नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर लगातार चर्चा जारी है। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद से इस बात की खोज जारी है कि अगला नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार समीकरणों को ध्यान में रखती है, जातिगत समीकरण हो, धार्मिक समीकरण हो या क्षेत्रीय समीकरण हो, ऐसे में लोग बड़े बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नया अध्यक्ष पद कौन होगा। ऐसे इस बीच भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से रस्साकसी या कहें कि एक तरीके से इसको लेकर लगातार चर्चा भी कर रही है और अब जल्द ही ये कहा जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। लेकिन इस बीच कुछ महत्वपूर्ण ये हुआ कि दोनों डिप्टी सीएम ने दिल्ली का दौरा किया। पहले केशव प्रसाद मौर्य गए और उन्होंने मुलाकात की जेपी नड्डा से, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके बाद ब्रजेश पाठक भी गए, उनकी मुलाकात भी जेपी नड्डा से हुई। वहीं सुनील बंसल, जो अभी तक उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री थे, हाल ही में उनको प्रमोट किया गया है, वो अब राष्ट्रीय महासचिव हैं और साथ ही साथ बीजेपी के संसदीय बोर्ड में भी शामिल हैं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के घर जाकर उनसे मुलाकात की और जो ये सभी मुलाकात थी, इन सबकी मुलाकातों के बीच जो एजेंडा था, वो एजेंडा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अगला नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में कोई सरप्राइजिंग नाम सामने आ सकता है। अटकलों का बाजार जो है इसको लेकर काफी गर्म है। अंदर खाने इस बात को लेकर अटकलें गर्म हैं कि बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य, जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको वापस से प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। दरअसल 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी 325 सीटों के साथ जीतकर सरकार बनाई थी, तब केशव प्रसाद मौर्य ही एक तरीके से चेहरा थे, वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी की बात की जाए तो सबसे बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। अब 2024 में जब कई ऐसी सीटें हैं लोकसभा की जहां पर बीजेपी को थोड़ी मुश्किलें दिख रही हैं, तब बीजेपी ये चाह रही है, ऐसी अटकलें हैं बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाह रही है और इसी सिलसिले में मुलाकातें की गई हैं। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के पास अनुभव है, वो एक पिछड़ा चेहरा है, तो बीजेपी इन दोनों का फायदा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उठाना चाह रही है। एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का पद छोड़ेंगे। दरअसल बीजेपी में परंपरा का ये नियम है कि एक आदमी एक ही पद पर होता है और हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया और अब अगर क्या वो डिप्टी सीएम का पद छोड़कर प्रदेश अध्यक्ष का पद लेंगे, इस पर बड़ा सवाल है, क्योंकि वो फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है। क्या वो सरकार छोड़कर संगठन में काम करने को तैयार होंगे, ये भी बड़ा सवाल है और कहा जा रहा है कि इसी पर पार्टी उनसे बात कर रही है। हालांकि अगर वो डिप्टी पद का अपना पद छोड़ते हैं तो उसमें किसी दलित या ओबीसी को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि एक तरफ ठाकुर मुख्यमंत्री हो और दो ब्राह्मण या कोई अपर कास्ट से आने वाले डिप्टी सीएम हो, क्योंकि ऐसे में जाति समीकरण बिगड़ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का पद छोड़कर प्रदेश अध्यक्ष का पद लेंगे, क्योंकि अभी बीजेपी के अंदर जो सूत्र बता रहे हैं, इसी को लेकर अटकलें काफी गर्म है। अच्छा, एक और नाम है जो चर्चा लगातार उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर रही है कि बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है और ऐसे में कहा जा रहा है कि ब्रजेश पाठक एक सरप्राइज के तौर पर सामने आ सकते हैं। चूंकि बीजेपी का ये एक पैटर्न रहा है कि वो सरप्राइज देती रहती है। ब्रजेश पाठक को लेकर भी चर्चा, लेकिन ब्रजेश पाठक के साथ दो पेज फंसता हुआ दिख रहा है। वो पार्टी की तो पसंद हो सकते हैं, लेकिन सीएम योगी की पसंद होंगे, इस पर बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि ब्रजेश पाठक आरएसएस से नहीं आते, यानी कि जो बीजेपी की कोर सांगठनिक जहां से लोग आते हैं, आरएसएस या उसके जो अन्य संगठनों से जुड़ा है, ब्रजेश पाठक इससे पहले बसपा की राजनीति करते रहे। तो ऐसे में ब्रजेश पाठक क्या उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी बीजेपी, इस पर बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो वो खाटी आरएसएस या कह सकते हैं वो विश्व हिंदू परिषद से उनका अपना इतिहास जुड़ा हुआ है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य कहीं ज़्यादा अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन ये अभी अटकलों की बात है, कई और नाम चर्चा में चल रहे हैं, जो पहले से भी चल रहे हैं कि किसी दलित को बनाया जा सकता है, किसी ब्राह्मण को बनाया जा सकता है। लेकिन जो मुलाकातें पिछले दिनों में हुई हैं दिल्ली में, वो चाहे ब्रजेश पाठक की हुई हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य की रही हो, और ये लगातार चर्चा यूपी तक पे इससे पहले भी इस बात की हमने चर्चा की है कि केशव प्रसाद मौर्य भी एक कंटेंडर हैं जो एक बड़े चेहरे के तौर पर आ सकते हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के आने के बाद जो एक शिकायत उत्तर प्रदेश बीजेपी में रही है कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है, संगठन में अधिकारियों का एक तरीके से दबदबा है, इस चीज़ को भी लेकर वो संगठन की बात जो है वो सरकार तक पहुंचाने का एक अच्छा जरिया हो सकता है, एक मजबूत जरिया हो सकता है, क्योंकि वो लगातार अपने आप को एक मजबूत नेता के तौर पर बीजेपी में सामने ले आए हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी किसे अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। वैसे दलित चेहरे की बात हो रही है, जिसपे रामशंकर कठेरिया, विद्यासागर सोनकर जैसे नाम भी हैं, भूपेंद्र चौधरी भी हैं उसमें, कि ऐसे लोगों को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है अगर बीजेपी दलितों की तरफ देखती है। क्योंकि अगला चुनाव में बीजेपी का जो मेन फोकस है वो दलित यादव वोट बैंक पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ा सवाल यही कि आखिर नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा
और जल्द ही ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इसकी घोषणा कर सकती है। कहा जा रहा था कि 17 अगस्त के आसपास कर सकती है, लेकिन अभी देखने वाली बात है कि अब बीजेपी कब तक अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करती है। जब भी बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेगी तो आपको कौन बताएगा, या तो आप जानते हैं। वड्डा है यूपी तक, तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।